नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हिस्ट्री की क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो वैदिक सभ्यता से संबंधित MCQ हैं, जो प्रश्न हैं, वो लेके आया हूं और उनके आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है। और हिंदी व्याकरण में हमारी क्लास चली रही हैं, उसमें 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और पॉलिटी में भी क्लास चल रही है, उसमें हमने कुछ भाग कंप्लीट कर लिया है और आगे की क्लास हम अगले वीडियो में लेंगे। तो ये हम इसमें MCQ स्टार्ट करते हैं, वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता से संबंधित जो MCQ है, ये देखिए, पहला MCQ है, वेदों की संख्या कितनी है। तो आपको उत्तर देना है कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो मैंने बताया है वेदों की संख्या कितनी है। ये देखिए, ये वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, चौथा आंसर। अब सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको बताना है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। बताइए आप लोग। तो सबसे पुराना वेद है आंसर एक ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए आप। 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 15 हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, आंसर 2, 10 मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, बताइए। ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में या अर्थवेद में। तो ये गायत्री मंत्र का उल्लेख है आंसर 1 ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल। बताइए। ये है तृतीय मंडल में। ठीक है, तृतीय मंडल में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, मैंने बताइए आपको। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। बताइए। ये कहा गया है सरस्वती। सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, इसे नदी तमाम कहा गया है। ठीक है, मैंने बताया सरस्वती। सबसे नया वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए, सबसे नया वेद कौन सा है। इसमें यजुर्वेद। ठीक है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे, जर्जिया, बलि, लगान, कर। बताइए। तो इसे कहते थे बलि। देखिए, बलि वसूल करता था राजा। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, यजुर्वेद से, मुंडक उपनिषद से। बताइए। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते लिया गया। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है, मंत्रों का उल्लेख। देखिए, ये याद रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद में मंत्र, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित प्रावधान है और सामवेद में संगीत से संबंधित प्रावधान है, संगीत। ठीक है, संगीत से संबंधित। और अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित प्रावधान है। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये याद रख लेना, जिससे जोड़ी बनाने वाला प्रश्न आए तो आप कर सकते हैं। वैसे भी पूछा जाए कि कौन सा वेद किस विषय से संबंधित है तो बता देना। इसमें मंत्र से संबंधित प्रावधान है, इसमें यज्ञ से संबंधित प्रावधान है, इसमें संगीत से संबंधित प्रावधान है, अथर्ववेद में जादू टोना आदि से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, जादू टोना से कर्मकांड, जादू टोना। ठीक है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या, ऋचाएं या मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,000, 10,500, 11,600, 10,600। ये 10,600। ठीक है,
ये वनडे एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं क्वेश्चन, इन्हें याद रखना है, ठीक है, प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम में। सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। तो मैंने बताया आपको सामवेद में संगीत का उल्लेख है। ये देखिए, संगीत का उल्लेख सामवेद में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो ये ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। तो ये संगीत का जनक सामवेद है, ठीक है, ये याद रखना है, सामवेद। देखिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का, संगीत का। तो किसका उल्लेख है यजुर्वेद में? यज्ञ से संबंधित कर्मकांड है, इसमें बताए गए, यज्ञ से संबंधित है, ये यज्ञ से संबंधित विधान है, ठीक है। जादू टोना से संबंधित कर्मकांड है वो अथर्ववेद में, ठीक है, ये याद रखेंगे। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का, रोग निवारण, जादू टोना, कर्मकांड, संगीत। तो ये देखिए, रोग निवारण और जादू टोना, ठीक है। जादू टोना से संबंधित जो खंड किए गए कर्मकांड वो अथर्ववेद में सम्मिलित है। जो यज्ञ का विधान है वो यजुर्वेद में है, उससे संबंधित कर्मकांड। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4, 68, 108, 12। तो जी 108, ध्यान रखेंगे, 108 उपनिषद। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण। तो इन्हें वेदांत कहते हैं, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, याद रखेंगे आप, वेदांत, ठीक है, वेदांत उपनिषद। वेदांकों की संख्या कितनी है? 4, 6, 108, 12। तो जी 6 वेदांग है, ठीक है, 6, ठीक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, देखिए कौन सी है? महाभाष्य है, अष्टाध्यायी है, यजुर्वेद है या ऋग्वेद है? तो जी अष्टाध्यायी है, व्याकरण से संबंधित पुस्तक। इसकी रचयिता हैं पाणिनि, ठीक है, ये याद रखेंगे, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? ये देखिए वो क्वेश्चन ही आ गया, कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि, अष्टावक्र। तो जी पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 4 है, 6, 12 है, 18। तो ये 18 पुराण है टोटल, ठीक है। देखिए ये वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो ये गायों की संख्या अधिक थी तो दूध और इसके उत्पादों का अधिक प्रयोग करते थे, ठीक है। पशुपालन पर आधारित थी ऋग्वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो ये स्वाभाविक है, दूध और इसके उत्पादों का अधिक प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूँ और राई। तो सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग में लाया गया? तो ये जौ, सबसे पहले जौ प्रयोग में लाया गया। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, राई। तो ये कॉपर धातु का सबसे पहले प्रयोग किया। वेद शब्द का अर्थ है बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति। तो वेद का शब्द है वेद, ज्ञान, ठीक है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? देखिए, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो ये ऑप्शन सही है। इसमें देखिए कहा गया है ब्रह्मचर्य शुरुआत के 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु तक है, ठीक है। तो ये वानप्रस्थ वन में रहने का है, संन्यास जिसमें आप योगी रूप धारण करेंगे, गृहस्थ जिसमें गृहस्थ जीवन जिएंगे, ब्रह्मचर्य ये विद्यार्थी जीवन से संबंधित है, ठीक है। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो ये आरंभिक वैदिक काल में ये व्यवसाय पर, और कालांतर में जब उत्तर वैदिक काल या वहाँ आए थे, या हम गुप्त काल या मौर्य काल में, तो ये इस पर जन्म पर आधारित हो जाएगा, ठीक है, बड़े व्यवस्था। तो ये व्यवसाय पर आधारित थी।
आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स, एच विलियम, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो ये मैक्स मूलर साहब थे, ठीक है, मैक्स मूलर याद है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, सप्त सिंधु। तो ये सप्त सिंधु, ठीक है, क्योंकि सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आए थे, ठीक है। उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, कानून की पुस्तक है, हिंदू दर्शन का स्रोत। तो ये उपनिषद दर्शन का स्रोत है, ठीक है। और इस उपनिषद में देखिए कर्मकांड जो प्रचलित थे उनकी निंदा भी की गई, ठीक है, कर्मकांड की निंदा उपनिषदों में की, ठीक है। हिंदू दर्शन के स्रोत थे, याद रखेंगे। रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो आप जानते हैं रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, ठीक है। रामायण के रचयिता पूछे तो वाल्मीकि, और जबकि तुलसीदास जी के पूछा जाएगा तो वहाँ रामचरितमानस दिया जाएगा, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो वहाँ बता देना तुलसीदास जी। रामायण में कितने कांड हैं? 5, 6, 7, 8। तो ये 7 कांड है रामायण, ठीक है, 7 कांड। महाभारत की रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो ये महाभारत के रचयिता हैं भगवान वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्र। लेकिन ध्यान रखना है ये अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन ये पुस्तक राजनीति से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आगे जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से समझेंगे, ठीक है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, देखिए क्या, हाँ तो ये नोट करके दिया गया है, कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा चाणक्य भी था, ठीक है, तो ये याद रखना। मेघदूत की रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास, ठीक है। ये गुप्त काल में हम कालिदास को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ याद रखना है मेघदूत कालिदास की रचना है, ठीक है। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार। तो कालिदास की प्रथम रचना थी ऋतुसंहार, ठीक है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरतमुनि। तो ये हैं धन्वंतरि, ठीक है, याद। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरतमुनि। तो ये यजुर्वेद के रचनाकार हैं विश्वामित्र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको, ठीक है, वनडे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरतमुनि। तो ये भरतमुनि सामवेद के रचना, ठीक है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरतमुनि। तो ये विश्वकर्मा है, ठीक है, विश्वकर्मा अथर्ववेद, विश्वकर्मा, ठीक है, ये है विश्वकर्मा। वेदों की टीकाओं को क्या कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, वेद, पुराण। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों पर जो टीका लिखी गई है उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। तो ये मैंने बताया, इंद्र सबसे प्रतापी देवता थे, जिनका 250 सूक्तों में वर्णन किया गया, ठीक है, ये याद है। दूसरे स्थान पर थे अग्नि देवता, ठीक है, तो ये याद है, इनका 200 सूक्तों में। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्रावैदिक काल, सिंधु काल। तो ये उत्तर वैदिक काल में कर लगाने की प्रथा थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो कर होता था वो स्वैच्छिक था। ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है। तो कर लगाने की प्रथा वहीं से मानी जाती है। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो ये ब्रह्मवेद, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं।
ठीक है। ओम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से, यजुर्वेद से। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से ओम लिया गया। ठीक है, ये याद रखना। वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, चावल को, मक्का को, जौ को। तो यव किसे कहते थे? जौ। ठीक है। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो ये नाम से ही है मनुस्मृति, मनु ने रचना की थी। ठीक है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? मनु, पतंजलि, विश्वामित्र, भर्तृहरि। तो ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ठीक है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु की खोज की। ठीक है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, मुंडक उपनिषद, जय संहिता। तो क्या है? यह है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें श्री कृष्ण के प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो मैंने बताया आपको, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी। तो ये किया गया है गाय के। ठीक है। ये हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित MCQ किए हैं और हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें हिस्ट्री में। ठीक है। और जो हमारी 2 क्लास पॉलिटी की और हिंदी की चल रही हैं उन्हें भी आपको देखना है, हिंदी की, और इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये 3 क्लास आपको देखते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिससे ये क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है। इनमें हमें MCQ और डिटेल से सब पढ़ते जाएंगे, मेंस और प्री सबको लेते जाएंगे और वनडे एग्जाम को भी कवर करते चलेंगे। ठीक है। तो आपको इन्हें स्किप नहीं करना है। ठीक है। धन्यवाद।